नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा और एक नया YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महंगाई के बारे में, मुफ्तखोरों के बारे में और भिखारियों के बारे में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के अंत में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे नेताजी के भाषण। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। भाषण सुन के ऐसा लगता है कि ये अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो देश की तरक्की तो कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह हम लोग का सपना पूरा होता चला और 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना सत्ता संभाला और प्रधानमंत्री बनने के बाद से अच्छे दिन का इंतजार खत्म हुआ और हम लोग के जीवन में अच्छे दिन आते ही रहे हैं अभी तक। आइए अच्छे दिन का कुछ हिसाब किताब थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले महंगाई सुनकर ही दिमाग में एक ही चीज आता है कि मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास को छोड़कर जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उसको भी टैक्स देना होगा और किस तरह से टैक्स देना होगा, किस तरह से टैक्स देते आए हैं हम लोग। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। आपके घर में जो राशन आता है, गैस का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, दवाई का बिल आता है, ये सब जोड़ के कम से कम आपको 300 रुपया हर रोज देना पड़ता है। यानी हर परिवार को कम से कम 300 रुपया सुबह से शाम तक एक परिवार में चलाने के लिए चाहिए। भिंडी लीजिए ना। हाँ जी, थैंक यू। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में। पनीर लेंगे? पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। ये अलग बात है कि हम लोग गैस का बिल, बिजली का बिल महीने में भरते हैं और सप्ताह भर का राशन एक बार में ही लाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सुबह से शाम तक का खर्च एक घर में कम से कम 300 रुपये से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आइए अब थोड़ा जीएसटी के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक 3 तरह का जीएसटी है, 5%, 12% और 18% है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाते हैं यानी 5 + 18 + 12 अगर 3 को जोड़ते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो 35/3 होता है। यानी राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 12 ही आएगा। एक फैमिली का खर्च 300 रुपया और उसमें 12% जीएसटी यानी 300 का 12% तो 36 रुपया यानी 36 रुपया। यानी एक परिवार जिसकी सुबह से शाम तक का खर्च 300 रुपया है वो सरकार को कितना दे रही है? 36 रुपया दे रही है कम से कम, न्यूनतम। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो ऊपर वाला है वो तो है ही है, जो सबसे नीचे स्तर पर है वो 36 रुपया हर दिन अब सरकार को टैक्स चुकाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 36 हो गया तो एक महीने का हो गया 1080 रुपया और एक साल का हो गया आपका 12,960 रुपया यानी राउंड फिगर में 13,000। इतने रुपये जो भिक्षा मांगकर अपना परिवार चलाते हैं उसे भी यह टैक्स भरना अब अनिवार्य हो गया। क्या कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग जो दुकान से सामान खरीदते हैं वो सब टैक्स जोड़कर ही हम पैसा देते हैं। और एक साबुन का उदाहरण लेते हैं, एक साबुन का मूल्य 10 रुपया है, लेकिन क्या इसका सही मूल्य 10 रुपया है? जी नहीं दोस्तों, इसका मूल्य 6 रुपया है। पैकिंग करने में 1 रुपया जोड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट में 1 रुपया जोड़ता है, कंपनी का नाफा रहता है और 1 रुपया जीएसटी लगता है, यानी कुल मिला के आपका 10 रुपया होता है। तो ये जो है 10 रुपया हम लोग सब कुछ एक ही बार में चुका देते हैं। इसलिए हर चीज़ का दाम जिसमें लिखा हुआ रहता है कि RS इतना और ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, यानी जितने भी टैक्स है उस प्रोडक्ट में सारा कुछ इंक्लूड करके इस प्रोडक्ट का दाम इतना होता है और उतना हम लोग को पे करना पड़ता है। और इसी तरह जो भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं उस पर हम लोग को टैक्स लगता है और हम लोग टैक्स पे करते हैं। और इसी तरह जो बोलते हैं कि हम लोग का क्या है, हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, लेकिन हर कोई टैक्स पे करता है। ये जानता नहीं है कि वो किस तरह से टैक्स दे रहा है, लेकिन जिसका जानकारी है वो पीछे में ही लिखा हुआ रहेगा कि हाँ इसमें इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी हम सरकार के लिए टैक्स देते हैं। तो हो गया, सरकार का टैक्स चला गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा अगर घर में आपका कोई बच्चा या बच्ची स्कूल में पढ़ता है तो उसका फी, किताब, कॉपी, पेंसिल, कटर, ये सब चीज़ों पर भी अब टैक्स देना अनिवार्य हो गया है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में अगर भर्ती है तो हॉस्पिटल में भी जीएसटी लगेगा और दवाई का भी जीएसटी अलग से लिया जाएगा। यानी आप समझ ही रहे हैं किस दिशा में जा रहा है। आप इसमें कोई शौकीन का चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, जो आपके घर में ज़रूरत है वही चीज़ खरीद रहे हैं। हर चीज़ में टैक्स है तो थोड़ा जीडीपी की बात किया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2021 में जीडीपी 9.2% था, जो 21-22 में घटकर 6.2% ही रह गया। वाह मोदी जी वाह। $1 में रुपयों की कीमत 79.0, यानी इसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो $1 का मूल्य 80 रुपया है। जो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक अभी तक इतना नीचे रुपया कभी नहीं गिरा है जितना अभी गिरा है।
और हाँ, आपको ये बता दें कि विदेशों बैंक में जमा राशि लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका आप देख सकते हैं। महंगाई तो दूसरी तरफ रोजगार का भी अवसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों? पूरी ताकत से, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को पता होगा कि 2019 का वैकेंसी जो रेलवे का निकाला था, अभी तक उसका एग्जाम चल ही रहा है और ज्वाइनिंग हो ही रहा है। इतना वैकेंसी दे दिया है कि ज्वाइनिंग करने वाला लड़का ही नहीं मिल रहा है। लड़का को ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है 2 साल से और ज्वाइनिंग करवा रहा है। वाह मोदी जी वाह। आइए थोड़ा झारखंड और बंगाल का भी सरकारी नौकरी का हाल देख लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाले पर छापेमारी हुई है। टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। पार्थ चैटर्जी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 20 करोड़ कैश बरामद किया गया है। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा बात कर लेते हैं कि कितना नौकरी गया, यानी कितने जॉब लॉसेस हुआ। तो कोविड के बाद से अब तक 1.89 करोड़ जॉब लॉस हुआ है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। अगर इस मुश्किल घड़ी में अगर राज्य सरकार कुछ जनता को छोटी छोटी मदद पहुंचा रहा है, तो बहुत नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं। जैसे दिल्ली सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, फ्री दवाई, पेंशन डबल और हर घर तक राशन पहुंचा रहा है, तो ये बात हमारे प्रधानमंत्री को कुछ हजम नहीं हो रहा है और उसका खुजली हो रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से। कहना कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है, और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया, कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, यह फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, यह फ्री की रेवड़ी है। I got broads in Atlanta, just don't need the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy. की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी देकर सबको मुफ्तखोरी बना रहा है। प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आपने जो चावल पर, आटा पर, दाल पर, जैसे घरेलू राशन पर जीएसटी लगाकर गरीब के मुंह से निवाला छीन लिए हैं, ये अच्छा काम नहीं किए हैं। ये बहुत अन्याय का काम है। 2020 से पीएम किसान का कोई भी किस्त अभी तक नहीं मिला है और ना ही किसान का आय दोगुनी हुई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, किसान का आय दोगुनी हो या ना हो, किसान की आत्महत्या दर दोगुनी जरूर हो गया है। थोड़ा साल 5 करोड़ रोजगार मिले या ना मिले, कोविड के बाद से अब तक 1.89 करोड़ जॉब लॉस हो गया है दोस्तों। ये मान लिए कि दिल्ली सरकार मुफ्त में रेवड़ी बांट रही है और सबको मुफ्तखोरी बना रहा है। ठीक है, हमको एक जवाब प्रधानमंत्री जी दे दीजिए। आप केयर्स फंड शुरू करके क्या देश की जनता से भीख मांग रहे हैं? इसलिए पीएम केयर्स फंड शुरू किए हैं, तो भीख मांग ही रहे हैं और देश को भीख मंगवाने के रास्ते में ले जा रहे हैं। तो पीएम से ये कहना है कि एक बात आप सुन लीजिए, आप जिसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसकी बुराइयां ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। किसी भी राज्य में ले लीजिए बीजेपी का सरकार, जो दिल्ली सरकार से बराबरी नहीं कर सकती है। इसीलिए नेहरू जी की, केजरीवाल की और मनमोहन सिंह की बुराइयां करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग देश के लिए अच्छा काम किया है और कर रहा है, और ये नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनकी बुराइयां कर रहा है। अपने देश का विकास बहुत बढ़िया तरह से कर लिए। कांच की बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना कोई देश का विकास नहीं है। हमारे देश तो अंग्रेज के गुलाम थे, आप तो अदानी, अंबानी, ललित मोदी और विजय मल्ल्या के हाथों में गुलामी के लिए छोड़ दिए। बस अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, जहां मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे, आप वहीं देश को लाके छोड़ दीजिए। यही देश के लिए विकास होगा और कुछ नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब से हमको बहुत ही मोटिवेट मिलता है और हर सप्ताह वीडियो लाने के कोशिश जरूर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछले वीडियो में 2K व्यूज़ के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से वीडियो को प्यार देते रहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।